हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स बाय आकाश पांडे यूट्यूब चैनल में आज की क्लास में क्लास 12 डिफरेंशिएशन फोर्थ लेक्चर, जिसमें मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिखाऊंगा। ठीक है। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन में दो तरह के दो कैटेगरी में डिफरेंशिएशन मिलेगा। एक नॉर्मल मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कंपोजिशन होगा, एक क्या होगा जिसमें आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर्स में डिफरेंट डिफरेंट जो है कंपोजिशन सीखा हुआ था ना, उनको सिंप्लीफाई करना ट्रिक्स, तो वो सब यूज करेंगे। तो इस जो है टॉपिक को समझने, और क्योंकि इंटीग्रेशन में भी इंटीग्रेशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का है कंपोजिशन, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर जो है आप अच्छे से तैयार रखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर। तो अगर मान लो बाय द वे आपका नहीं प्रिपेयर्ड है, एक बार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की पूरी प्लेलिस्ट आप देख लो, 4 लेक्चर हैं, चारों लेक्चर्स अगर आप अच्छे से देख लेते हो आपका प्रिपेयर्ड हो जाएगा। ठीक है, जितना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज होने वाला है, जितना तुम्हारे सिलेबस में है, मैंने एक्स्ट्रा बताया हुआ है कौन सा ट्रिक कब अप्लाई करना है, ताकि सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर सको, क्योंकि बिना सिंप्लीफिकेशन के डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं होगा, या होगा भी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है, तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए अपडेट्स उनको मिलते रहें। अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। तो देखो, फॉर्मूला तो मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर भी एक बार मैं स्टार्ट करते टाइम जो है सारा फॉर्मूला आपको लिखा देता हूं। देखो, पहला फॉर्मूला जो होता है डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आप डिफरेंशिएट करते हो, ठीक, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो उसी तरीके से 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं जिनको हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसमें कंडीशन ये होती है कि जो x की वैल्यू होती है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होती है, तो डोमेन का यूज हमारे पास नहीं है। ठीक, दूसरे फॉर्मूले की बात करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स का माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तीसरा हमारे पास डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, चौथे की बात करेंगे तो ये डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, फिर पांचवें फॉर्मूले की बात करेंगे डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन, यहाँ मॉड ऑफ एक्स लगाओ या ना लगाओ, बस मॉड लगाने का मतलब ये होता है कि ये पॉजिटिव वैल्यू के लिए है, एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, और छठे की बात करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन अपॉन मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन होता है। ये 6 हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिनका डेरिवेटिव, जिनका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ये हमारे पास है 6। ठीक है, अब इनको यूज करते हुए हम डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर उसके बाद इनमें डिफरेंट डिफरेंट जो कंपोजिशंस हैं उनको सिंप्लीफाई करने के लिए जो ट्रिक्स लगेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद किस टाइप का फंक्शन रहेगा, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए कैसे आप ट्रिक्स लगाओगे। ठीक है, तो देखो, जैसे मान लो बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा हुआ है, कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है और उसके साथ स्क्वायर रूट गिवन है, और स्क्वायर रूट में किस तरह के फंक्शंस हैं उनको देखते हुए हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर रूट अगर लगा हुआ है तो उसको कैसे हम हटाएंगे वो चीज देखते हैं। एक साथ सीखे रहोगे फॉर्मूला और ट्रिक, तो अप्लाई करना इजी हो जाएगा। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, देखो आप, जैसे मान लो बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कोई भी है और अंदर क्या दिया हो, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये ट्रिक्स हैं कैसे आप इन ट्रिक्स को अप्लाई करोगे। ठीक है, मतलब बाहर कोई ना कोई एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है और उसके साथ ये स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, या तो x की वैल्यू a साइन थीटा पुट कर देंगे, या फिर x की वैल्यू a कॉस थीटा पुट कर देंगे। जैसे ही आप x की वैल्यू a साइन थीटा या a कॉस थीटा पुट करोगे, देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए हो जाएगा और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट में रहेगा तो कॉस थीटा आ जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा कि नहीं, ये पहला।
दूसरे में क्या होता है, अगर मान लो आपके पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, मतलब बाहर कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 6 में से कोई भी, और आपको स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखता है। इस स्क्वायर रूट को भी हटाने के लिए आप क्या करोगे, या तो एक्स की वैल्यू ए tan थीटा रखोगे या फिर एक्स की वैल्यू ए cot थीटा रखोगे। ठीक है, ये आप सॉल्व करोगे। थर्ड में देखो आप, अगर मान लो आपके पास स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया हो, हाँ, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर है, तब इस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में एक्स की वैल्यू आप ए सेक थीटा रखोगे या फिर एक्स की वैल्यू ए कोसेक थीटा रखोगे। जब बाहर आपके पास कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 6 में से रहेगा, ठीक, और अंदर इस टाइप के फॉर्म दिखेंगे, तो आप इस तरह का सब्स्टिट्यूशन करके इस स्क्वायर रूट को हटा सकते हो। नेक्स्ट टाइप में देखो, अगर मान लो आपको स्क्वायर रूट में इधर जो है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का फंक्शन दिख जाए, ठीक है, तब देखो अब माइनस प्लस दोनों आ गया, तो सिंगल सब्स्टिट्यूशन से काम नहीं चलेगा। इस केस में आप क्या करना, आप एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा पुट कर देना, एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा पुट कर देना। अगर इस तरह से भी रहे, अंडर रूट में ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, अगर आपको ऐसा भी फंक्शन दिखता है कि अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स है, तब भी आप स्क्वायर रूट हटाने के लिए यहां भी क्या करना, एक्स की वैल्यू ए कॉस 2 थीटा पुट कर देना। ठीक है, ये आपके पास ट्रिक्स है स्क्वायर रूट्स हटाने के लिए। ठीक, और जो है, अगर आपको मान लो स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन 2 थीटा टाइप का फंक्शन दिखे, चाहे 1 माइनस साइन 2 थीटा चाहे 1 माइनस साइन थीटा, तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए आप क्या करोगे, 1 को कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख दोगे, और जो साइन 2 थीटा है इसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख दोगे आप। तो आप देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये सॉल्व करके क्या हो जाएगा, अंडर रूट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट हट करके ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाए। अब अगर इसी तरीके से यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस लग जाएगा, तो ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बन जाएगा। तो ये इतने ट्रिक्स हैं जब आपके पास कंपोजिशंस पड़े रहेंगे, बाकी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जितने भी होते हैं सब वो यूज होंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो फॉर्मूले होते हैं वो यूज होंगे, तो लेकिन ये ट्रिक्स हैं, आप जो है फंक्शंस को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज करोगे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन गिवन है डिफरेंशिएट कॉस इनवर्स अंडर रूट कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कॉस इनवर्स अंडर रूट कॉस एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो देखो ये स्क्वायर रूट की वजह से नहीं, अगर ये स्क्वायर रूट ना रहा होता कॉस इनवर्स कॉस एक्स हमको पता है एक्स के इक्वल हो जाता है, लेकिन स्क्वायर रूट लग गया, नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको y कंसीडर कर लेंगे, तो y इक्वल टू ये कॉस इनवर्स अंडर रूट कॉस एक्स, ये हमने मान लिया। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर हम दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, देखो तो y का करोगे dy बाई डी एक्स, कॉस इनवर्स इस पूरे को हम x मानेंगे, चेन रूल लगाना है, तो कॉस इनवर्स का क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ x की जगह रूट कॉस एक्स है, तो रूट कॉस एक्स का स्क्वायर करेंगे, ये चीज आया। और क्योंकि ये x नहीं था, हमने x किसको कंसीडर किया, स्क्वायर रूट कॉस एक्स को, तो ये डी डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट कॉस एक्स फिर से करेंगे। अब क्या होगा देखो, ये -1 अपॉन अंडर रूट, रूट का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट हट जाएगा, बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स, ये हो गया। और इधर डी डी एक्स ऑफ रूट कॉस एक्स करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट कॉस एक्स आएगा, और क्योंकि ये एक्स नहीं है कॉस एक्स है, इसलिए डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स फिर से करेंगे। ठीक, देखो पहले डी डी एक्स ऑफ रूट कॉस एक्स स्क्वायर रूट का हमने किया, तो 1/2 रूट कॉस एक्स आया, क्योंकि ये एक्स नहीं था कॉस एक्स था, चेन रूल फिर लगा के डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स करेंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास -1 अपॉन अंडर रूट, यहाँ 1 माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, इंटू 1 अपॉन 2 अंडर रूट कॉस एक्स आएगा यहाँ,
इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स करेंगे तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा। अब देखो एक चीज सिंप्लीफाई हो सकता है, ये वाला पार्ट, ठीक है। 1 माइनस कॉस एक्स है, इसको हम 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, लेकिन कहीं ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है जिसकी वजह से ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आए, तो हम नहीं करेंगे। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो इसका सिंप्लीफिकेशन, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस साइन एक्स अपॉन 2 आएगा, फिर अंडर रूट कॉस एक्स आएगा, ठीक, और इंटू अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स। बहुत अगर करते तो इसी को हम सिंप्लीफाई कर सकते थे, इसको लिख देते 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो रूट 2 साइन एक्स बाई 2, फिर इस साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 लिख करके एक पार्ट कैंसिल हो जाता। कर देते हैं, देखो इधर साइन एक्स को हम 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, अपॉन ये 2 हो गया हमारे पास, और इधर देखो ये अंडर रूट कॉस एक्स ऐसे ही रहेगा, ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। रूट 1 माइनस कॉस एक्स है, ये रूट 2 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे होगा क्या, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो ऊपर बच गया साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 अपॉन कितना आया हमारे पास, ये स्क्वायर रूट कॉस एक्स हो गया, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो रूट 2 आ जाएगा, और देखो साइन एक्स बाई 2 रूट से बाहर हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट से बाहर। अब देखो ये साइन एक्स बाई 2 से साइन एक्स बाई 2 कट जाएगा, तो हमारे पास बच क्या गया, कॉस एक्स बाई 2 अपॉन रूट 2, दोनों मल्टीप्लाई होकर के रूट 2 कॉस एक्स, ये आंसर हो गया। तो या तो आप ये लिख सकते हो या आप इस पे भी छोड़ सकते हो, ज्यादा सिंप्लीफाइड आंसर ये है, तो यहां तक कोशिश करो ले आने का, ठीक। ऐसे करके सिंप्लीफिकेशन करना रहे। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफरेंशिएट tan इनवर्स sec x प्लस tan x विथ रिस्पेक्ट टू x। हाँ, tan इनवर्स sec x प्लस tan x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब चाहोगे तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन आपको सिंप्लीफाइड आंसर नहीं मिलेगा। तो सिंप्लीफाइड आंसर के लिए क्या करोगे ना, इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ही सिंप्लीफाई करो पहले, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इसको आप y सपोज कर लोगे, तो y इक्वल टू कितना हो गया, tan इनवर्स, और यहाँ आ जाएगा sec x प्लस tan x, ठीक। अब क्या करना, देखो यहाँ tan इनवर्स sec x प्लस tan x है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जाएंगे, तो ये tan इनवर्स sec x को हम 1 अपॉन cos x लिखेंगे, tan x को sin x अपॉन cos x लिख देंगे, ये वैल्यू हमारे पास। यहां से सिंप्लीफाई करने के बाद y इक्वल टू ये tan इनवर्स, यहाँ हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में cos x आ जाएगा, ठीक। अब देखो इसके बाद दो तरीका है सॉल्व करने का। एक तो जो हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स है, इसको हम cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर कर दें, ठीक। और cos x को cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख दे, एक तरीका हो गया। दूसरा क्या कर सकते हैं ना, हमारे पास 1 प्लस कॉस 2 थीटा और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अवेलेबल होता है, इसको हम इसी में कन्वर्ट कर लें। तो देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स को cos पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख दोगे, और ये जो cos x है इसको sin पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये बन गया। अब देखो यहां से ये y इक्वल टू, यहाँ हो गया आपका tan इनवर्स, और ये देखो 1 प्लस, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा जो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसका आधा हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स का हाफ करोगे तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 आएगा, और नीचे साइन 2 थीटा फॉर्मूला, ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसका हाफ लेंगे तो ये भी पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 आ जाएगा, ये बना। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल, cos पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 से स्क्वायर कैंसिल, cos अपॉन साइन करेंगे तो यहां से हमारे पास y इक्वल टू ये tan इनवर्स हो जाएगा, cos अपॉन साइन की वैल्यू cot पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 लिख देंगे। अब देखो बाहर tan इनवर्स है, यहाँ cot इनवर्स आया, तो इस cot इनवर्स को हम tan में कन्वर्ट कर, cot को tan में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि कंपोजिशन हो जाए। तो tan इनवर्स तो आपको पता है cot tan 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है, तो ये वैल्यू tan, और यहाँ क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस
यहाँ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 आ जाएगा। ठीक, तो अब देखो टेन इनवर्स टेन एक्स एक्स आ जाएगा, तो ये y की वैल्यू कितना मिला, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस माइनस प्लस एक्स बाई 2। तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 करने पे ये पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 आ जाएगा। y निकल गया। अब डिफरेंशिएट कर दोगे तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, देखो ये पूरा केवल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सिंप्लीफाई हुआ है। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे y का तो ये dy बाई डी एक्स आएगा। पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट जीरो हो जाएगा, x बाई 2 का करेंगे तो 1 बाई 2, यही आंसर हो गया। देखो क्वेश्चन कितना बड़ा था, आंसर छोटा सा आया। तो ऐसे करके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जब कॉम्प्लिकेटेड टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, पहले आप उनको सिंप्लीफाई करोगे, तब उसके बाद जो है डिफरेंशिएट करोगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 5x प्लस 12 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 13। ठीक है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। साइन इनवर्स 5x प्लस 12 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 13। तो करोगे क्या, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे y मानने से थोड़ा सा ये क्या होता है, इजी हो जाता है ना, बार बार हमको लिखना नहीं पड़ेगा कुछ। तो y हम सपोज कर लेंगे साइन इनवर्स 5x प्लस 12 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 13। ये हमने y मान लिया साइन इनवर्स इसके इक्वल। तो अब क्या करेंगे ना, इसको सेपरेट कर देंगे। देखो सेपरेशन से होगा क्या, बनेगा ये साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखो यहां से ये साइन इनवर्स, यहाँ क्या मिलेगा, x ले लो और इसको 5/13 लिख लो, प्लस यहाँ 12/13 ले लो, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ले लो। देखो अब आपको पता है ये साइन इनवर्स x है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हमको ये y और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो देखो इसका और इसका स्क्वायर करके सम करो 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 5/13 है ना, इसको हम अंडर रूट 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 5/13 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर आप सॉल्व करोगे 169 माइनस 144 अपॉन 169, सॉल्व करने पे 5/13 आएगा। और यहाँ हो गया प्लस 12/13 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई की जगह 12/13 और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। तो ये साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, वाई की वैल्यू 12/13 है। देख लो इधर फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखो x की जगह x ही है, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई की जगह 12/13 स्क्वायर, प्लस यहाँ देखो 12/13 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया ना साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 12/13, ये y की वैल्यू। ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंस चाहे जितना फंक्शन लगाएंगे डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, डिफरेंशिएट इसी को करना रहेगा। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, जब x के रिस्पेक्ट में करोगे तो y का करोगे dy बाई डी एक्स, और साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और ये जीरो हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर आप ये ट्रिक लगा के ये सिंप्लीफाई करके नहीं डिफरेंशिएट करोगे, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। इसके बाद एक और लेक्चर अभी डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। ठीक है, ओके बाय।